हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस आरबीपीएल पाठशाला में। तो आज जो है हम लोग बच्चों क्लास 12th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर के सारे पीवाईक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, जो सबसे पहला सवाल है वह है द्विखंडन किस में होता है। तो बच्चों द्विखंडन जो है आपके पास इस ऑप्शन के अनुसार अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर। द्विखंडन जो है बच्चों, विखंडन का एक प्रकार होता है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम इसका उदाहरण। क्लियर है? चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए, बोल रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो बच्चों सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव होता है अलैंगिक जनन संभव होता है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा बच्चों? अहमदाबाद। तो आज से बच्चों हम लोग जो ऑप्शन करेंगे तो आप याद रखिएगा, ए से अहमदाबाद, बी से बदलापुर, सी से चंदनपुर और डी से ढोलकपुर। ठीक है बच्चों, तो आज से इंटरेस्टिंग तरीके से ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है बच्चों? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इस बार जो आंसर होने वाला है वो अहमदाबाद होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है बच्चों? हमारे पास जो अगला सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति यानी कि किसी संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? एकल जनक द्वारा होती है, तब यह कहा जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? अगर जो किसी संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो वो जो होता है बच्चों अलैंगिक जनन होता है। और यदि दो जनक के द्वारा होंगे संतति की उत्पत्ति तो बच्चों उसका आंसर क्या हो जाता? लैंगिक जनन। तो बच्चों हम लोग खोजेंगे अलैंगिक जनन किस ऑप्शन में है। तो इस बार भी जो है बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा बच्चों? अहमदाबाद। अगले पे चले। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल, देखिए आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो बच्चों मानव युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 होती है। कितनी होती है बच्चों? 23 जोड़ी होती है, टोटल 46। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है बच्चों। अगला सवाल बोल रहा है निम्नांकित में किस में पादप काय अगुणित होता है? ठीक है बच्चों, तो अगुणित पादप काय जो होता है बच्चों वो शैवाल में होता है। किस में होता है? शैवाल में। अगले पे चले। चलिए हम लोग अगले पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्या है। पादप में एम्फीबियंस यानी कि उभय स्थानी किससे संबंधित? बच्चों एम्फीबियंस का मतलब पहले समझिए। एम्फीबियंस का मतलब होता है वैसे जीव या वैसे प्राणी जो जल तथा स्थल, ठीक है बच्चों, दोनों जगह रह सकते हैं जिंदा, तो वैसे जीव को एम्फीबियंस कहा जाता है। तो बच्चों प्लांट में यानी कि पौधों में जो एम्फीबियंस होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होते हैं बच्चों वो पादपों में एम्फीबियंस के नाम से जाने जाते हैं। दैट मीन्स ब्रायोफाइट जो होंगे वो पानी पे भी जिंदे रह सकते हैं और स्थल पे भी यानी कि जमीन पर भी वो जिंदे रह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? बदलापुर। क्या हो जाएगा बच्चों? बदलापुर यानी कि ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? चलिए अगले पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है बच्चों? बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी का मतलब समझिए बच्चों। उभयलिंगी का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, उभयलिंगी का जो मतलब होता है बच्चों
वो होता है द्विलिंगी, यानी कि वैसा जीव, एक मिनट, वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उभयलिंगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी नहीं है? तो बच्चों घरेलू मक्खी जो होता है वो उभयलिंगी नहीं होता है। ठीक है, घरेलू मक्खी जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, जिस प्रकार से आप सपना देख रहे हैं बनाने का, मिल तो नहीं रही है कोई बात। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चंदनपुर। क्या हो जाएगा बच्चों? चंदनपुर। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो बच्चों मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो दो जीवों में होता है। आपको पर्सनली याद रखना है, सबसे पहला जो होता है बच्चों ईस्ट में। अगर जो एक कोशिकीय जीव की बात करें कि एक कोशिकीय जीव जिसमें मुकुलन होता है वो कौन होने वाला है बच्चों? ईस्ट। ठीक है बच्चों, एक कोशिकीय जीव। क्लियर है बच्चों? और अगर जो बच्चों आपसे पूछ ले कि ऐसा जीव बताइए जो कि बहु कोशिकीय हो और उसमें मुकुलन हो, तो बच्चों उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रा। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन होता है बच्चों, हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन होता है, लेकिन हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय जीव होता है और आपका जो ईस्ट है बच्चों वो एक कोशिकीय जीव होता है। तो बच्चों यहाँ हाइड्रा तो दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा बच्चों? अहमदाबाद। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर देखेंगे। अगला सवाल क्या है बच्चों? अंड प्रजनक हैं, यानी कि वैसे जीव जो अपने संतान की उत्पत्ति अंडे के द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है बच्चों कि मुर्गी अंडे के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। सांप अंडे के द्वारा, मगरमच्छ भी बच्चों अंडे के द्वारा प्रजनन करते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? अंड प्रजनक। क्या हो जाएंगे बच्चों? अंड प्रजनक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ढोलकपुर। क्या हो जाएगा बच्चों? ढोलकपुर। आपको छोटा भीम याद है? बहुत बचपन में देखते सर। चलिए अगले पे चलेंगे। निम्न में कौन से एक लिंगी है? ठीक है, ये कट कर ले रहे हैं। निम्न में कौन एक लिंगी है? तो बच्चों एक लिंगी जो हो जाएगा आपका पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पपीता। अगले पे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्या है बच्चों? पेनिसिलियम उत्पादित करता है या पैदा करता है? तो बच्चों पेनिसिलियम जो है क्या उत्पादित करता है? सबसे पहले आप इस बात को समझिए, पेनिसिलियम जो है एक कवक का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है बच्चों? कवक का। ठीक है, तो ये जो है लैंगिक जनन के द्वारा जनन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। 11th का टॉपिक है थोड़ा सा बच्चों। तो लैंगिक जनन के द्वारा ये जनन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें ये मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों का निर्माण करते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं कहीं पे मिजोस्पोर भी लिखा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस बार भी? ढोलकपुर। क्या हो जाएगा बच्चों? ढोलकपुर। यानी कि मिजोस्पोर और मियोस्पोर दोनों हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगले पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्या बोल रहा है? सवाल है बच्चों, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना? ठीक है बच्चों, द्विगुणित कहने का मतलब 2n। ठीक है बच्चों, तो द्विगुणित संरचना कौन सी हो जाएगी हमारे पास? द्विगुणित संरचना जो हो जाएगी बच्चों वो चंदनपुर हो जाएगी, यानी युग्मनज। ठीक है, युग्मनज जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग को पता है? जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? जाइगोट। तो युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना रखता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्या है बच्चों? अगला सवाल जो है आपके पास वो है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी? तो बच्चों केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी होता है। आंसर इस बार भी बच्चों ढोलकपुर। ठीक है, केचुआ जो है बच्चों इसमें दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए केचुआ क्या हो जाएगा? उभयलिंगी या द्विलिंगी भी बोला जा सकता है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? बच्चों भ्रूणपोष वाले बीज को जो है, ध्यान से देखिए, भ्रूणपोष वाले बीज को
एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंडोस्पर्मिक। अरे सर, बार बार ढोलकपुर जा रहे हैं, भीम और छुटकी से मिलने का मन कर रहा है बच्चों। अगले सवाल पे चलेंगे, देखेंगे अगला सवाल। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, बच्चों आपको दिख रहा है बबूल जो है वातावरण में नहीं पाए जाते। डन बच्चों, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? बच्चों युग्मक जो होते हैं वो एक गुणक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एक गुणक होते हैं। तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। अगले पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो बच्चों असंग जनन द्वारा जो बीज का उत्पादन होता है वो एस्टेरेसिया तथा घास में होता है। इस बार भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अहमदाबाद। अगले पे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्या है बच्चों? निम्न में से किसमें जल परागन होता है? तो बच्चों जल परागन जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रिला में होता है। किसमें होता है बच्चों? हाइड्रिला में। हाइड्रिला एक जलीय पौधा होता है बच्चों, इसीलिए उसमें जल परागन की क्रिया होती है। तो बच्चों आप लोग अगर जो आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर बदलापुर क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप एक कहावत सुने होंगे कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो बच्चों कीचड़ में कभी भी जल परागन नहीं हो सकता है, याद रखने के लिए। ठीक है, वहां पे जो है बच्चों कौन सा परागन संभव है? वायु परागन। ठीक है, तो कमल में बच्चों वायु परागन होता है और हाइड्रिला में जल परागन होता है। अगले पे चले, अगला सवाल देखेंगे। क्या है बच्चों? वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। बच्चों वायु परागित पुष्प होने के लिए आकर्षक या आकर्षित होना पुष्प का अनिवार्य नहीं है। तो बच्चों छोटे और रंगहीन भी होगा तो भी उस पुष्प में वायु परागन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो आंसर इस बार भी क्या हो जाएगा बच्चों? बदलापुर और चंदनपुर, दैट मीन्स ढोलकपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले पे चलेंगे। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है बच्चों। निषेचन क्या है? बच्चों आपको पता है नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से जब जाइगोट का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है बच्चों, जाइगोट का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है बच्चों? हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यानी अहमदाबाद इसका आंसर होने वाला है बच्चों। ठीक है, इन दोनों के संयोजन से निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखेंगे। एनिमोफिली एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? बच्चों ये सेकेंड चैप्टर से सवाल है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एनिमोफिली से आपको याद रखना है ए से एयर। क्या याद रखना है बच्चों? एयर। तो एयर यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? ढोलकपुर। ठीक है, यानी वायु परागन की प्रक्रिया को जो है बच्चों एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। बोला जा रहा है कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। तो मध चक्र जो है बच्चों ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो साइकिल होता है वो चक्र जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रियस साइकिल, जिसको हम लोग मध चक्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है ऋतुस्राव चक्र। क्या होता है बच्चों? ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र को जो है बच्चों मेंसुरेशन साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? मेंसुरेशन साइकिल। तो बच्चों आप इसके लिए 4 उदाहरण याद रखिए, उसको छोड़ के यदि और कोई भी आता है तो बच्चों आप याद रखिएगा कि उसका जो आंसर होने वाला है वो मध चक्र होने वाला। ठीक है, समझते हैं। तो बच्चों ऋतुस्राव चक्र जो है सबसे पहला मनुष्य में, ठीक है, इसमें बच्चों मनुष्य में, दूसरा बंदर में, ठीक है बच्चों, इसमें बंदर में, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, बंदर में, तीसरा जो है बच्चों वो होता है एप यानी लंगूर में, और चौथा जो होता है बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? मैं
यहाँ पे खाली छोड़ दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है बच्चों इन तीनों में क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है बच्चों। तो यहाँ से पता चल गया बंदर और मनुष्य में क्या हो जाएगा बच्चों, ऋतुस्राव चक्र, यानी कि ये आंसर तो नहीं हो सकता चंदनपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको छोड़ के जो भी आएंगे उनमें क्या होगा बच्चों, ऑस्ट्रियस साइकिल यानी मध्य चक्र चलने वाला है। बच्चों मध्य चक्र जो होता है वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, वो हर हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो एक सीजन में बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पे चलते हैं। 22 हो गया, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो बच्चों इमेस्कुलेशन जो है संकरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, संकरण से। अगले सवाल देखेंगे। हाँ, तो अगला सवाल है, प्याज में प्रवर्धन होता है। तो बच्चों प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो बल्ब द्वारा होता है। किसके द्वारा, बल्ब द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ढोलकपुर। अगला सवाल, हाँ, तो ध्यान से देखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो बच्चों पार्थेनोजेनेसिस जो है वो ओवेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बदलापुर। अगले सवाल पे चलेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो बच्चों उस कंडीशन में जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, यौन द्विरूपता। क्या हो जाएगा बच्चों, यौन द्विरूपता, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बदलापुर। शाबाश, 1 मिनट बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, बदलापुर। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन देखने को मिलता है। बच्चों आपको पता है कि विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन होता है बच्चों। क्या होता है, बहुखंडन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे बात को। तो पैरामीशियम में जो बच्चों है वो अनुप्रस्थ द्विखंडन देखने को मिलता है। किस प्रकार का बच्चों द्विखंडन देखने को मिलता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दे रहा हूं, सरल द्विखंडन जो है बच्चों अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला अनुप्रस्थ आपको पता चल गया बच्चों पैरामीशियम में। ठीक है, और अनुदैर्घ्य द्विखंडन जो है बच्चों वो आपको युगलीना में देखने को मिलता है। किसमें, युगलीना में। ठीक है बच्चों, कहाँ पे देखने को मिलता है, युगलीना में। अगले सवाल पे चलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बदलापुर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कौन अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, यानी कि जनन की प्रक्रिया पूरे जीवन काल में एक बार करने वाला जीव कौन सा हो जाएगा बच्चों, बांस। और कुछ ऐसे प्रशांत महासागर में मछलियां पाई जाती है जो अपने पूरे जीवन काल में बच्चों एक ही बार प्रजनन करती है। ठीक है, अगले सवाल, अच्छा बांस कभी कभी आपसे सवाल ये कर सकता है, बांस कितने साल में एक बार प्रजनन करता है। तो बच्चों एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि बांस जो है 1 से 100 साल में एक बार प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, कथन वाला है। यदि आपने अभी तक ऐसा सवाल कभी नहीं किया है तो आप इस सवाल को आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ बच्चों, जब भी आप ऐसा सवाल करेंगे तो आपको कथन 1 को पढ़कर बीच में क्योंकि लगाना। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सही बात है, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब अगला जो पढ़ेंगे उसमें क्योंकि लगा के पढ़ेंगे बच्चों। तो क्या पढ़ेंगे, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है क्योंकि लड़कों के विवाह की न्यूनतम वर्ष 23 वर्ष है। क्या बच्चों ध्यान से सोचिए, अगर जो लड़कियों की 18 वर्ष है इसलिए लड़कों की 23 वर्ष है, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि ये जो दूसरा कथन है पहले कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। और सबसे पहली बात कि अगर जो हम लोग कानूनी भी देखें तो लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु होती है बच्चों वो कितनी होती है, 21 वर्ष की होती है। तो बच्चों दूसरा कथन ही गलत है। और पहली बात कि ये पहले कथन की व्याख्या भी नहीं कर रहा है।
तो क्या है पहला ऑप्शन बच्चों? अहमदाबाद में क्या लिखा हुआ है? दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। नहीं बच्चों, नहीं कर रहा है। अगला सवाल देखेंगे, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बच्चों दोनों कथन ही सही नहीं है। अगले सवाल को अगले ऑप्शन को देखेंगे, कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदनपुर। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है? समयुग्मक पाए जाते हैं। तो बच्चों समयुग्मक जो है आपके ढोलकपुर यानी कि क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं बच्चों? क्लेडोफोरा में। अगले सवाल को देखेंगे, क्या कह रहा है? ये बच्चों 2025 में आया हुआ सवाल है। आप लोग जब चैप्टर को शुरू किए होंगे तभी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया होगा। जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहा जाता है बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? जन्म दर? नहीं। जन्म काल? गलत है। जीवन काल? भी हाँ, जी हाँ। तो जन्म काल को लाइफ स्पेन भी बोला जाता है बच्चों, या जीवन अवधि भी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? चंदनपुर। शाबाश। अगले सवाल पे चलेंगे। लास्ट सवाल है, देखिए, निम्न में किस में कायिक प्रवर्धन कंद द्वारा होता है? ट्यूबर द्वारा। तो ट्यूबर द्वारा जो होता है वो आलू में होता है। किस में होता है? आलू में। अदरक में बच्चों राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम द्वारा। प्याज में बच्चों बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा। ठीक है। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं जो कि 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में विखंडन की कौन सी विधि होती है? इसका जवाब आप सभी कमेंट में दें। धन्यवाद।